है आप सभी को पॉलिटिक्स का सेशन में। और आज मौलिक अधिकार का सेकंड क्लास होगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भारतीय संविधान में जो नागरिकों को मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद कितने से कितने तक पढ़ना है, और प्रत्येक जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद कितने से कितने तक पढ़ना है और उसमें क्या वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले अधिकार दिया गया समता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 में पढ़ना है और इसमें 5 अनुच्छेद, इसके अंतर्गत 5 अनुच्छेद के बारे में पढ़ना है। और सबसे पहले बोल रहा समता का अधिकार में फर्स्ट जो इसका रूल है कि ये अनुच्छेद 14 में बोला गया है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में बोला गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 15 में बोला गया है। 16 में बोल रहा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में बोल रहा अस्पृश्यता का अंत और 18 में बोल रहा उपाधियों का अंत। तो आज हम लोग स्पेशली देखेंगे विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण के बारे में कि इसमें क्या वर्णन किया गया है। क्योंकि ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत पढ़ना है, इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान किया गया, यानी ये बोला गया है कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेंगे। ऐसा कहाँ लिखा गया है? तो अनुच्छेद 14 में। और ये जो विधि का रूल है, यानी कानून के हिसाब में, कानून के नज़र में जो सभी नागरिक समान है, वो सिर्फ नागरिकों के लिए ही सीमित नहीं है, बल्कि वो कंपनी, निगम और भी जितने भी विदेशी नागरिक है वो सभी के लिए रूल बनाया गया कि कौन सा रूल? विधि के समान समता एवं विधियों के समान संरक्षण के बारे में। ये जो रूल है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और ब्रिटेन के संविधान में इसका अर्थ होता है डायसी का शासन। डायसी का शासन कहने का अर्थ है कि न्याय का संरक्षण। और भारतीय संविधान में इसे न्याय का संरक्षण का मतलब क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता है कि कानून है जो सर्वोपरि है। क्या है? कानून सर्वोपरि है और इसके नज़र में सभी लोगों को समान दर्जा दिया गया है। किसके नज़र में? तो कानून के दर्जा में। यानी हम लोग चूँकि विधि के समान समता, विधि के समान क्षमता एवं विधियों के समान संरक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आता है अब ये तो हम लोग पढ़ लिए कि विधि के समक्ष समता में क्या बोला गया। अब आता है विधियों के समान संरक्षण। इसमें क्या बोला गया है विधियों के समान संरक्षण में? कि विधि के समान संरक्षण का विचार सकारात्मक है। इसे सकारात्मक भेदभाव का विचार भी कहते हैं। नोट कीजिएगा कि विधि के विधि के समान संरक्षण को क्या बोला जाता है? सकारात्मक भेदभाव। इसे सकारात्मक भेदभाव कहा जाता है, क्योंकि ये जो सामान्य लोग होता है उसे सामान्य तरह का व्यवहार करता है, यानी जिसके अंतर्गत लोगों के साथ समान व्यवहार तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। यानी जो कानून को फॉलो करता है उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और जो इसका उल्लंघन करता है उसके साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता है। इसीलिए इसे सकारात्मक भेदभाव भी बोला जाता है और इसे प्रतिलोम भेदभाव भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? विधि के समान संरक्षण को प्रतिलोम भेदभाव। इसे प्रतिलोम भेदभाव भी कहा जाता है क्योंकि जो हाई कास्ट का जो लोग होता है, यानी जो ऊंचे वर्ग का लोग होता है उसके साथ कुछ भेदभाव भी किया जाता है। जैसे देखिए कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो आरक्षण प्राप्त है और बहुत सारे गरीब मजदूर किसान के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाया जाता है। तो ये जो बड़े कास्ट का लोग हैं और जो छोटे कास्ट का लोग हैं वो दोनों में भेदभाव पैदा हो जाता है। लेकिन ये कानून के नज़र में उल्लंघन नहीं है, ये दोनों विधि के समान समता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है और यहाँ पे किसानों के पास क्रय शक्ति हो या नहीं उसे भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। फिर बोल रहा है यह एक वैधानिक रूल है, यानी विधि के समक्ष समता एवं विधियों का जो समान संरक्षण है ये वैधानिक रूल है। वैधानिक रूल कहने का अर्थ है कि ये भारतीय एवं विदेशी दोनों नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो हम लोग तो पढ़े विधि के ये समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण। तो क्या इसका अपवाद भी है?
अबाध कहने का अर्थ ऐसा कुछ रूल जो सभी के साथ फॉलो ना हो। तो हाँ, कुछ अबाध है, जैसे देखिए क्या है। जैसे बोला, ये फर्स्ट में बोला गया है कि विधि के जो समक्ष समता है एवं विधियों के समान संरक्षण है, जो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के साथ लागू नहीं होता है। ये अनुच्छेद 361 में देखा गया है कि अगर भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल कोई भी वैधानिक कार्य करते हैं तो वो न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। इसीलिए ये अपवाद नहीं हुआ, ऐसा अपवाद माना जाता है। एक और भी बात कि हम लोग क्या देख रहे थे कि ये अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है और 194 के अंतर्गत यानी आर्टिकल 194 के अंतर्गत विधानमंडल को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। और अगर ये दोनों संसद या विधानमंडल में कही गई जो बातें होता है वो न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो ये कुछ अब बाद में बोला गया है। तो आज हम लोग विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण के बारे में देखें। कल हम लोग देखेंगे धर्म, मूल, वंश, लिंग आदि भेदभाव का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत पढ़ना है। तो एक एक टॉपिक में आप लोगों को मूल अधिकार में जो समता का अधिकार दिया गया उसके बारे में पहले मैं ख़त्म करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और देखकर कमेंट में बताइए कि कैसा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अदर के पास शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स।